कई दिनों से बारिशें हो रही थी। वो सब कबूतर के घर में थे। तोता, उसकी बीवी और उसके छोटे बच्चे और टूनी चिड़िया और उसका बेटा कुकू और कबूतर और उसका बेटा किकी सब एक ही घर में थे। यानी कबूतर के घर में बहुत दिनों से तेज़ बारिशें हो रही थीं और उनके पास जो खाना था वो अब सब ख़त्म हो गया था। टूनी ने कबूतर से कहा, कबूतर भैया, अब तो बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे हैं। ये कैसा तूफ़ान है बारिश का जो ख़त्म नहीं हो रहा और कब तक चलेगा ये भी नहीं पता। हमें दाना लेने तो जाना होगा। लेकिन कबूतर कहता है, चिड़िया, हम बच्चों को कैसे अकेला छोड़कर चले जाएं? हरियल तोती कहती है, क्यों ना हम कालू कौवे के पास छोड़कर चले जाएं अपने बच्चों को। तो कबूतर कहता है, हाँ, हो तो सकता है, लेकिन कालू पर ज़्यादा एतबार नहीं करना चाहिए। कालू कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता रहता है। लेकिन मजबूरी में फिर वो कालू कौवे के घर आते हैं और अपने बच्चों को वहाँ छोड़ते हैं और कहते हैं, कालू, तुम हमारे बच्चों का ध्यान रखना, हम अभी दाना लेकर आएंगे। कई दिनों से दाना लेने नहीं गए। कालू कहता है, अरे लेकिन मैं कैसे इनका ख्याल रखूं? ये बहुत शरारती हैं। टूनी कहती है, कालू भैया, हम आपके लिए भी दाना ले आएंगे, आप परेशान मत होना, बस ज़रा बच्चों का ख्याल रखना। अपना दाना सुनकर कालू को थोड़ा सा सुकून मिलता है और वो कहता है, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जल्दी आना, ये मेरे से संभाले नहीं जाते। टूनी, हरियल तोती और कबूतर सब वहाँ से चले जाते हैं और अपने तीनों बच्चे कालू कौवे के पास छोड़ जाते हैं। अब कालू कौवा उनको कहता है, तुम तीनों उस दीवार के साथ बैठ जाओ और कोई शरारत ना करना, मैं सोने लगा हूँ। फिर वो सोता है। किकी से कहती है, चलो कालू अंकल को तंग करते हैं। और किकी कहता है, हाँ ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा कालू अंकल को तंग करने में। वो आपस में प्लान करते हैं और कालू से कहते हैं, कालू अंकल, मुझे पिशी आई है। और कालू कहता है, अरे ये क्या बात है, पिशी आई है, चलो आओ। और फिर वो उसको पिशी कराता है। और फिर तोता कहता है, अंकल, मुझे पोटी आई है। और कालू कहता है, चलो बाहर चलूं। और फिर कालू उसको पोटी करवाता है और फिर वो दोनों वहाँ से अंदर आते हैं। कालू बड़ी मुश्किलों से दोनों को पकड़ता है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं। वो उन दोनों को पकड़ के लाता है तो किकी गायब होता है। कालू कहता है, यहाँ से मत हिलना, मैं अब किकी को लेकर आता हूँ। कालू किकी को ढूंढने निकलता है तो कुकी कहता है तोते से, चलो भाग चलते हैं, बारिश में भीगते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। और हरियल तोते का बेटा सोनू कहता है, हाँ चलो। और फिर वो दोनों उड़ जाते हैं बारिश में भीगने के लिए। बाहर आकर कालू बहुत मुश्किलों से कुकी को पकड़ता है। किकी कहता है, अंकल, मुझे पकड़ के दिखाओ। और जब वो किकी को बहुत मुश्किलों से पकड़ के लाता है तो सोनू और कुकी गायब होते हैं। अब तो कालू कौवे का दिमाग घूम जाता है और वो कुकी को बांध देता है और कहता है, तुम यहाँ बैठो, फिर मैं तीनों को पकड़ के लाता हूँ। और फिर वो सोनू और कुकी को लाता है और तीनों को बांध देता है। तीनों रोते हैं। कुकी कहता है, अंकल, आप गंदे हैं, आपने मुझे बांध दिया। और फिर कौवा आराम से सोता है। अब उसे फिक्र नहीं होती कि कोई ये तीनों उनमें से कोई तंग करेगा। और वहाँ पर टूनी, हरियल तोती और बंटी कबूतर को एक जगह से मीठे फल मिल जाते हैं और एक जगह से दाना भी मिल जाता है। वो टोकरियाँ भर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके तीनों बच्चे बंधे हुए हैं। बंटी कबूतर को सख्त गुस्सा आता है और वो कहता है, कहाँ है ये कालू? मैं आज छोड़ूंगा नहीं, हमारे बच्चों को बांध दिया, कैसे रो रहे हैं। और कालू उठता है तो बंटी कहता है, कालू, ये क्या किया? हमारे बच्चों को बांध दिया। और मारना शुरू करता है, कालू को बहुत मारता है। और फिर कालू माफ़िया मांगता है, मेरी बात तो सुन लो। अरे ये बच्चे, और बच्चे भी कुछ कहना चाहते हैं, वो अच्छे होते हैं। कालू अंकल को पिटता देखकर अपनी गलती तस्लीम करने के लिए जैसे ही ज़ुबान खोलते हैं तो शोर में उनकी आवाज़ दब जाती है। फिर कुकी कहता है, अंकल, इनको छोड़ दें, हमने कालू अंकल को बहुत तंग किया था, इसीलिए उन्होंने हमें बांध दिया, इनका कोई कसूर नहीं है। और फिर बंटी कहता है, अरे बच्चों, तो पहले बताना था। कालू यार, सॉरी, तुमने भी पहले नहीं बताया। कालू कहता है, तुमने पहले सुना ही नहीं,
फिर गौरी कहती है अच्छा हम जो फल लाए हैं और जो दाना लाए हैं वो सारा आप रख लें, हमें माफ़ करें, हम आपसे माजरत चाहते हैं। मुझे पता है बच्चे बहुत शरारती हैं, आपसे नहीं संभाले गए, इन्हीं का कसूर है। आपने अच्छा किया कि इनको अंदर रखने के लिए बांध दिया ताकि ये बीमार ना हो जाएं बारिश में भीग भीग कर। अच्छा चलें अब मान जाएं, अब सॉरी कर लिया ना सब ने। सारे मिलकर कालू से सॉरी करते हैं और बच्चे भी सॉरी करते हैं तो कालू थोड़ा थोड़ा मान जाता है। फिर गौरी और टूनी कहती है चलो अब कालू भैया अब खाना खाते हैं सारे मिलकर, हम बहुत मीठे फल और दाना लाए हैं। फिर वो सारे मिलकर खाना खाते हैं पेट भर के। कई दिनों के बाद उनको खाना मिला था क्योंकि बारिशें जो हो रही थी और वो बाहर नहीं जा पा रहे थे, आज मिला था तो वो दाना पेट भर कर खा रहे थे। प्यारे बच्चों, ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।